हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बीएससी थर्ड ईयर का है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी का, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का। तो उसका ये सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इजीली, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपके पेपर में, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी जो एक टेबल की तरह दी गई होगी। उसमें जो मिसिंग टर्म होगा उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ 4 के नीचे दिख रहा होगा ये वैल्यू 8 और 32 के बीच में यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि क्या वैल्यू है। तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन दैट करके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन दैट करके, गिवन दैट यानी कि दिया हुआ है हमारा जो वैल्यू है एक्स और वाई की, उसको टेबल को हम इसी प्रकार बना लेंगे। सो फाइनली इस प्रकार का टेबल बनाना है। तो हमें यही मैचिंग टर्म जो है इसी को हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं या आप ऐसे डैश रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द मिसिंग टर्म इज़ ए। इसी को हमने ए मान लिया है। तो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जो भी आप मान सकते हैं अपने हिसाब से कैपिटल में। तो हमने यहाँ पे इसको ए मान लिया है। तो इसको हम लिख लेंगे लेट द मिसिंग टर्म इज ए, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंस द 6 वैल्यू आर गिवन। तो देखिए हमें कितनी वैल्यू दी हुई है नीचे, जो जिनमें से हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दी है, इसको लेकर 7 हो जाती। तो जो 6 वैल्यू हमें दी हुई हैं उससे जो वैल्यू होती है उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिंस द 6 वैल्यू आर गिवन लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर, इस प्रकार देयरफॉर द फिटिंग कर्व विल बी ए पॉलिनोमियल। है ना, विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हमें दी हुई है 6 वैल्यू दी हुई है उससे एक कम डिग्री हो जाती है हमारी। तो हमारा n इज इक्वल टू, देखिए 6 था तो उससे एक कम डिग्री हो जाएगी, तो यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 5। डिग्री जो हमारी है वो 5 हो जाएगी, है ना। उसके बाद इसको देखिए क्या करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं जो कि गिवन y बराबर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो y होता है इसके बराबर एफ ऑफ एक्स भी होता है। तो ये आप जान लीजिए, है ना। तो अब देखिए इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए हमारा डिग्री है 5 आया है, तो ये हमारा 5 तक जो है वैल्यू हमारी कांस्टेंट देगा। अगर हम जितनी डिग्री यानी कि जो वैल्यू हमें दी है 6 वैल्यू दी है उतना तक हमारा ये कांस्टेंट से 0 बन जाएगा। यानी कि जो हमारे देखिए डेल्टा, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करेंगे, तो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर हम इसी को एक बार और डेल्टा अप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 बार एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो अभी मैं टेबल के हिसाब से आपको करके दिखाऊंगा। टेबल को मैं फटाफट यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं हमारा टेबल बन गया है। तो जो इसका टेबल बनाते हैं वो उसको पहले एक्स वाले को एक कॉलम लिखते हैं, फिर जो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो वाई होता है, वाई की वैल्यू उसको भी एक कॉलम में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 3, उसी प्रकार जितनी वैल्यू दी होती है उतना तक हमें निकालते हैं। यानी कि जो 6 वैल्यू हमें जो मिसिंग टर्म थी 1 2 3 4 5 6 थी, उस तक हमें ये ले जाना पड़ेगा और ये इसी मिसिंग टर्म को हमें ज्ञात करना है।
तो देखिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। जो हमारा नीचे की वैल्यू होती है वाई की, उसमें से ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो यानी 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ए में से 8 घटा देंगे तो ए माइनस 8 बचेगा, और 32 में से ए घटाएंगे तो 32 माइनस ए होगा, और 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 आएगा, और 128 में से 64 घटाएंगे तो 64 आएगा, है ना। उसी प्रकार डेल्टा 2 निकालते हैं जो एफ ऑफ एक्स, उसी प्रकार इसमें भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जो नीचे की वैल्यू उसमें से ऊपर वाले को घटाते हैं, तो यानी कि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। ए माइनस 8 में से 4 को घटाएंगे तो जो ए माइनस 12 बचेगा, और इसी प्रकार 32 माइनस ए में से ए माइनस 8 घटाएंगे तो यानी जो ये माइनस कर देगा इसको, माइनस वाले को प्लस कर देगा, तो ये माइनस और माइनस 2a हो जाएगा, और ये 32 और 8 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 32 में से 32 माइनस a घटाएंगे तो ये 32 से 32 घट जाएगा, ओनली फॉर a बचेगा, और यहाँ से 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 आएगा। उसी प्रकार इन सभी को नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते चले जाएंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते चले जाएंगे, तो हमें ये वैल्यू फाइनल मिल जाएगी, एक ही सिंगल वैल्यू आएगी जितने नंबर होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमने अभी भी ऊपर किया था कि अगर डेल्टा की पावर 6 एफ ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ये 0 होता है, तो अब जो हमारे डेल्टा की पावर 6 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे -20 ए प्लस 332 बराबर 0, है ना। और आगे अगेन जो हम इसको -20 ए बराबर ही करेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस आ जाएगा एक, और 322 हो जाएगा। और ए इज इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32 2/20 हो जाएगा। तो 20 से इसको हम काटेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर देगा 16.1 आंसर देगा, 16.1 आंसर देगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये टेबल ही आपको मेन टेबल ही लगाना आपको आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसको आपको लिख लेना पड़ेगा, और नीचे वाले में से ऊपर वाले वैल्यू को घटाते जाना है शुरुआत तक, इसमें से इसको घटाएंगे, और जो फाइनल ये कुछ इस प्रकार टेबल बनता है, ऐसे तीर जाती है इसमें से, इस प्रकार का। आप इसको भी देखकर आप इसका सॉल्यूशन इजीली लगा सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार ये वर्क करता है, इसका फॉर्मूला जो है टेबल का, ये बिल्कुल इसी प्रकार बीच से जाता है। आप चाहे तो एक कॉपी में लिखकर इसको अपनी याद करने के लिए इसको रख सकते हैं, ताकि आपको इजीली इसको हल करना आ जाए। फाइनल में एक वैल्यू देगा, जो हमारा फंक्शन रहेगा उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।